हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं हिमांशु और एक बार फिर से स्वागत है आपका एमबीबीएस वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एमसीसी को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि काउंसलिंग हमें कब से कब तक जो है स्टार्ट करनी है, कब से कब तक हमें क्लोज करनी है, कब से कब तक हमें जो है ये सेशन कंप्लीट करना है। एंड देन क्या चीजें होती हैं कि बच्चे जो है इस फेज में काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक तो वो कैंडिडेट जो मॉप अप राउंड का काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनका राउंड 1 राउंड 2 में जो है एडमिशन नहीं हुआ था, उनको कोई भी सीट जो है अलॉट नहीं हुई थी। और वो कैंडिडेट जिनको राउंड 1 राउंड 2 में सीट तो मिली, लेकिन जो वो डिजर्व करते थे, जो उनकी डिजायर सीट थी, वो उनको नहीं मिल पाई। तो ऐसे कैंडिडेट जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसके चलते जो है स्टेट काउंसलिंग भी जो है सफर करती है। क्यों? क्योंकि मॉप अप राउंड जब तक एमसीसी का कंप्लीट नहीं होगा, तब तक जो है स्टेट भी अपना काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाती है, नहीं कर सकती है। इसीलिए जो है एमसीसी के चलते सभी स्टेट जो है अपना रिवाइज स्केड्यूल पे स्केड्यूल जो है अपडेट करती जाती है। क्यों? क्योंकि एमसीसी अगर अपडेट करेंगे, एमसीसी अपनी काउंसलिंग को कंटिन्यू नहीं करेंगे, अपनी काउंसलिंग पे पॉज लगाएंगे, पोस्टपोन करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो स्टेट भी जो है नहीं कर सकती है। तो इसके चलते जो है अभी एमसीसी ने फाइनली, तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि काफी टाइम मैंने फाइनली कहा एंड वो फाइनली नहीं होता था। सो इस बार मैं यहाँ पे फुल स्टॉप करूंगी और मैं ये कहूंगी कि एमसीसी ने फिर एक बार री 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 कितने बार आगे, आप जितने बार री री लगा सकते हैं आप एड ऑन कर दिया, और उसके बाद जो है रिवाइज शेड्यूल जो था वो आउट किया। एंड देन उसके चलते ही कुछ स्टेट जो है अभी धीरे धीरे करके कुछ अपना रिवाइज शेड्यूल रिलीज कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। सो वेस्ट बंगाल स्टेट ने भी अपना री रिवाइज जो है एमसीसी के चलते अपना शेड्यूल जो है वो जारी किया है। तो बिना किसी देरी के, अगर आप वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे तमिलनाडु की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर तेलंगाना की, तो ये वीडियो जरूर देखें एंड तक, वीडियो को मिस ना करें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि आपसे इन किसी भी स्टेट की काउंसलिंग की अपडेट या फिर एमसीसी की काउंसलिंग की अपडेट या आयुष से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 6 to 8 अक्टूबर तक था। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेट बढ़ाई गई थी, यहाँ पर आप 24, 25, 26, 27 जो है आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय कैंडिडेट क्वालिफाइड थ्रू नीट यूजी 2025। सो यहाँ पे जो है 24 से दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि आज से। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फीस पेमेंट है, फीस पेमेंट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन तो कर पाएंगे, साथ ही साथ जो है आपकी फीस भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट इन द ऑलरेडी designated college and time slot by not applicable for NRI के लिए नहीं है। सो जो भी वेरिफिकेशन आप लोग को कराना है पेमेंट स्लिप का, एंड देन आपका जो डिजिग्नेटेड कॉलेज असाइन हुआ होगा वहां पर आपको जो कराना होगा, ये सारी फॉर्मेलिटी वो आप जो है 25 अक्टूबर टू 28 अक्टूबर कर पाएंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन सीट सरेंडर एंड अलॉटेड कॉलेज लेवल विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट अपनी सीट को सरेंडर करना चाहते हैं, तो वो कैंडिडेट 24-25 को जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सुबह के 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक ही ये सारी प्रोसेस आपको करनी है। उसके बाद जो है पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट एंड पब्लिकेशन सीट मैट्रिक्स जो है वो 29 अक्टूबर को दोपहर के 12 बजे तक जो है वो सारी चीजें पब्लिश हो जाएंगी। इसके बाद आप चॉइस फिलिंग जो है वो 29 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर जो है अपनी चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग आप कर पाएंगे। इसके बाद जो आपका रिजल्ट पब्लिश होगा वो
1 को जो है आपका रिजल्ट पब्लिश होगा और कैंडिडेट को रिपोर्टिंग करना होगा 3rd, 4th एंड 5th नवंबर को। आप देख सकते हैं कि इसके बाद यहाँ पे साथ ही साथ जो है स्टे वैकेंसी राउंड का भी स्केड्यूल दिया है वेस्ट बंगाल ने। बट अभी हम यहाँ पर जो है स्टे वैकेंसी राउंड का इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको फाइनल नहीं बोल पाएंगे जब तक एमसीसी अपना फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि एमसीसी अगर चेंजेस करेगा तो ऑब्वियस है कि स्टेट को भी चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेलंगाना स्टेट ने भी एक नोटिस जारी किया है। वो नोटिस लिखा हुआ है कि ऑल द कैंडिडेट एडमिटेड अप टू सेकेंड फेज ऑफ काउंसलिंग अंडर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा फॉर एकेडमिक ईयर 2025 एंड 2026 इनटू एमबीबीएस कोर्स इन द मेडिकल एफिलिएटेड KNURS by her inform the last date। अगर वो कैंडिडेट जो एफिलेटेड है KNRUHS से और आप चाहते हैं कि आपको फ्री एग्जिट मिले तो आप जो है 25 अक्टूबर को जो है जाकर अपना प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यू फ्रॉम द कोर्स विदाउट पेनाल्टी, यानी कि आपको जो है कोई भी पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी। दिस इज द फ्री एग्जिट। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ एवर कैंडिडेट इन्फॉर्म दैट दे विल नॉट एलिजिबल फॉर further round counseling under competent authority MBBS course, they discontinue the course. The candidate are also informed that the penalty clause shall be applicable for discontinue। यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि अभी मैंने आपको बताया as per the government order आप जो है 25 अक्टूबर तक ये सारी प्रोसेस जो है आपको करनी होगी। इसके बाद मेडिकल प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म दैट रिटर्न ऑल द original certificate and the entire fee paid by the candidate who opted the free exit immediately and upload the data admission portal by the 25 without any fail. The candidates are not permitted with the withdrawal from the seat after 25 onwards। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 के बाद जो है यहाँ पर कैंडिडेट को विड्रॉल की कोई भी परमिशन नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर कैंडिडेट अगर आप तेलंगाना की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें जरूर 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 जो है फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो जो भी कैंडिडेट तमिलनाडु की काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अटेंशन रिवाइज शेड्यूल फॉर राउंड 3 एज पर द रिवाइज यूजी स्टेट शेड्यूल 23rd रिलीज बाय एमसीसी, यानी कि एमसीसी की तरफ से जो राउंड 3 का स्केड्यूल आया था एमबीबीएस बीडीए इस कोर्स के लिए, उसको मॉडिफाई जो किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द कैंडिडेट कैन रजिस्टर फॉर राउंड 3 टिल 5 PM ऑन 2025, यानी कि आप देख सकते हैं कि 25 अक्टूबर तक जो है शाम के 5 बजे तक जो है आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। द वर्चुअल वैकेंसी विल बी प्रोसेस एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट ऑन कब से 26 अक्टूबर से। इसके बाद जो है द कैंडिडेट फिल लॉक देयर चॉइस टिल 29, यानी कि जो भी कैंडिडेट है वो अपनी चॉइस जो है वो 29 अक्टूबर को जो है लॉक कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं द प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट विल बी डन ऑन 30 अक्टूबर। द रिजल्ट विल बी पब्लिश ऑन, जो रिजल्ट है वो 31 अक्टूबर को जो है पब्लिश होगा। उसके बाद द कैंडिडेट कैन बी डाउनलोड देयर अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम 31 अक्टूबर को जो है अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे एंड देन जो है रिपोर्टिंग जो करनी है वो टिल कब तक कर पाएंगे 4th नवंबर तक। तो कैंडिडेट ये जो है यहाँ पर काफी सारे स्टेट ऑलरेडी पब्लिश कर चुके थे, कुछ स्टेट आज पब्लिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे कौन से स्टेट के भी जो है रिवाइज शेड्यूल रिलीज होने वाले हैं। सो कैंडिडेट दिस इज द वेरी
क्रूशियल टाइम, क्योंकि आप सभी को जो है मॉप अप राउंड का बेसब्री से इंतजार था। अब फर्स्ट राउंड में जितना डिले हुआ, फिर सेकेंड राउंड में एमसीसी के डिले हुआ, तो उसके चलते चलते जो है स्टेट काउंसलिंग में भी काफी ज्यादा जो है आपको डिले देखने को मिल रहा है। एंड देन आपको जो है मॉप अप राउंड का इंतजार था, तो वो मॉप अप राउंड के लिए भी आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पर लेट्स सी, अब जो स्केड्यूल है होप सो नहीं होना चाहिए कि आगे एक्सटेंड हो। हमारी तो यही विश है कि अब जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी जितना बोलते ना, इतना ज्यादा सब्र कर लिया है कैंडिडेट्स ने कि अब उनका पेशेंस लेवल भी जो है वो एकदम हाई हो गया है। अब बिल्कुल उनमें सब्र नहीं है किसी भी कैंडिडेट्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा ही वो लोग परेशान हो रहे हैं और पेरेंट्स भी साथ ही साथ जो है काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सो बी काम, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको जो है कामली सारी चीजें हैंडल करनी है। और अगर अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड आप कोई भी कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं, तो ऐसे जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एमबीबीएस वाला जो है आपके मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है उसके लिए हमेशा आपके लिए अवेलेबल है एमबीबीएस वाला। तो आप जो है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर यानी कि 7880119983 पे जो है आप कॉल कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है व्हाट्सएप करके भी जो आपको डाउट लग रहा है वो भी आप पूछ सकते हैं। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। चॉइस फिलिंग अच्छे से करें, अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, ताकि जो मॉप अप राउंड में आपकी सीट है वो सिक्योर हो जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।